नमस्कार दोस्तों। मैं किस्साबाज वाला इस बार लेकर आया हूँ भगवान और भक्त के कई रोचक और दिलचस्प किस्से। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है महाकवि कालिदास। कालिदास का जन्म किस वर्ष हुआ था यह ज्ञात नहीं है। इसे लेकर विद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ का कहना है कि कालिदास का जन्म उज्जैन में हुआ था, कुछ का उत्तराखंड में। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। मेघदूत कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है। यह एक दूत वाक्य है। इसमें यक्ष की कहानी है जिसे अलकापुरी से निष्कासित कर दिया गया है। यक्ष बादलों की मदद से अपने प्रेम संदेश अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सरल, मधुर और अलंकार युक्त भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता है। कालिदास के समकालीन कवि बाण भट्ट ने उनकी रचनाओं की प्रशंसा की है। उन्होंने मेघदूत, कुमार संभवम और रघुवंश जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। कालिदास का विवाह विद्वोत्तमा से जीवन की एक प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि वह शुरू में अनपढ़ और मूर्ख थे। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। वह एक राजकुमारी थी। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की सोचने लगे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चुनाव विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया गया, जो मौन होकर ही हुआ। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्म एक है। परंतु कालिदास ने समझा कि वह कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने अपनी दो उंगली खड़ी कर दी। कालिदास का अर्थ था कि यदि वह उनकी एक आंख फोड़ेगी तो वह उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वह संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें घूसा मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वह समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग हैं, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे कालिदास ने उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। उसे जल्द ही सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है। उसने कालिदास को घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि न पाले वह घर वापस न आए। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस लगी और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करके वे ज्ञानी और धनवान बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खड़काकर कहा, कपाटम उद्घाटय सुंदरी, अर्थात दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्योत्तमा ने चकित होकर कहा, अस्ति कश्चिद वाग विशेष, अर्थात कोई विद्वान लगता है। वे अपनी पत्नी को अपना गुरु मानते थे। कालिदास ने अपने जीवन में कुल मिलाकर 40 ग्रंथ की रचनाएं की थीं। धन्यवाद।